कथी के डर, ओकरा कथी के डर। आज साफ साफ सुन ले, सिकंदर जकर तलवार से दुनिया थर थर काँप हलै 33 साल में मोर के पड़ाई गई। चंगेज खां जकरा देखा हलै लोग डरे भाग जा से दुनिया से मिट गई। तो तोहनी डर के कर करे हमरा समझ में ना और काहे डर। अरे कौन अधिकारी लगे भाई, अरे कौन ठेकेदार लगाए, वो एरोप्लेन से कि ठुकाए की अगर रोडवा से पार भे है तो रोडवा में गाढ़ा है पारी, गाढ़ में ढुके पारी। अब गाढ़वा तोरा करे तो खातिर मौत तो एक दिन सबके के यहाँ बाँचे ले आए के वास्ते बताओ। लेकिन अगर कोई इंसान के डर से, कोई राजा के डर से आज तोहनी अगर शीश नवाए दभी तो अपन आने वाला पीढ़ी के दुर्गति लेके भी आज डर एक समय ना हो तो ट्राई करना रे बाप। जे तोरा नायक देखाओ एक बार आज रिटर्न देखाओ ना तो 4 दिन सूते नहीं पाते। क्या पता हो, अरे वो तो राजा लगे ओकर यहाँ तोप है, तलवार है, लेकिन जल्दी एगो निर्बल दुर्बल निहत्था आदमी आके मिला लेता है। सोच ओकर पे कितना डर चढ़ते। अरे उनके पास तो तोप है, तलवार है, हम तो निहत्थे हैं, मेरा डरना स्वाभाविक है। लेकिन एक दिन निर्बल और निहत्था आदमी जब वहां के मिलता है सोच अगला में डर कितना। आज जितना भी यहाँ पर चित्रा क्षेत्र में आए लोग है, यदि डरे तो एक लाइन कह दिया, हेड टू हेड। जे डरे तो हेड टू हेड, 1 बनाम 1। 1 बनाम 1 के मतलब कि तो हमरा लेबे तो बदले में हमें तोरा लेबो। किस्सा खत्म। बाँचे ले क्यों ना लाए, के हुआ बाँचे ले ना लाए। लेकिन यदि कोई तोर घर के स्त्री के गाड़ दे दिलो और तो जिंदा रहले वो जिंदगी में लानत हो। वो नौकरिया छोड़ मारलक, लेकिन ओकरो बाहर आयल बात पर हिसाब कर। सुन ले जितना मजदूर है, यदि कोई गाली गलौज से बात किया जबान तो खींच के हलफ से बाहर निकालेंगे ही, ये नली भी खींच के बाहर निकालेंगे। मजदूर इस राज्य का, इस देश का निर्माता है। ये बड़ी बड़ी इमारतें मजदूर बनाता है, राजा नहीं बनाता है। और हमने तो भारत के इतिहास को चुनौती दिया है। आप सम्मानित पत्रकार बंधु बैठे हैं, आज एक नन्हा सा बालक भारत के इतिहास को चुनौती देता है। जो लोग कहते हैं कि भारत राजाओं का देश है, यदि राजाओं का देश है तो हमको दिखाइए रानी किस खेत में धान की उगाई की है। भारत किसानों का देश है। इतिहास लिखने वाले कौन, या तो राजा के पक्ष में या तो राजा के डर से, ये किसानों। क्योंकि राजा के तलवार से गर्दन काटा जाता है, अनाज किसान के हल से उगाया जाता है। इतिहास को झुठलाइए मत। I challenge the history of India. Talk to me. मैं चुनौती देता हूं भारत के इतिहास को, जो कहता है राजा का है। गला काटने से इतिहास नहीं बना है, युद्ध करने से इतिहास नहीं बना है। ये भारत किसानों का देश है, ये गांधी ने भी कहा है। और तलवार से खेत नहीं बनते हैं, खेत हल से बनते हैं, परिश्रम से बनते हैं। इतिहास को झूठा बताया गया है ताकि किसान, जिनकी आबादी इस देश में 70% है, वो राजाओं की गुलामी करे, वो उन्हें भगवान का अवतार माने, उनके सामने सर झुकाए। इसलिए व्यवस्था की गई है। आप बताइए हमको कि युद्ध जरूरी है या किसान का खेत जरूरी है? किसान का खेत जरूरी है। और किसान का खेत
राजा के तलवार से नहीं बना है, किसान का खेत रेता से बना है, सब्बल से बना है, कुदाल से बना है, हल से किसान का खेत बना है। इसलिए जितने भी किसान पुत्र हैं, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी प्रांत से जुड़े हैं, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है। ये लड़ाई जिसका चित्रा कोलियरी में जितना जमीन गया है उस अनुपात की है, किसी राजा की नहीं है। इसलिए आज जितने भी लोग आए हैं, आज उन्हें अपन डर के खत्म करके मुकाबला करे के समय हो, क्योंकि ये डर जो तोहनी के ऊपर थोपल गेल हो, इस डर के तबे समाप्ति बताए जब तोहनी आंख देखा ले सीख में। अब सारठ के माननीय विधायक जी ठीक है 2 करोड़ लेके मंत्री बनिए गए। अरे कृषि मंत्री बने थे, कम से कम देवघर में जो कृषि महाविद्यालय है वहां ऐसी व्यवस्था बनाते कि कम से कम प्रत्येक साल 20 को 25 को नया कृषि शिक्षक बनता और झारखंड का बनता। वहां पढ़ने वाले छात्र झारखंड के होते, या फिर एक नया, चूंकि ये महाविद्यालय है, एक नया संथाल परगना में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करते। इतना तो कर सकते थे, यदि से फुर्सत मिल गया होगा तो एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भोलेनाथ की पावन धरती में होनी चाहिए थी, जहां से यहाँ के छात्र पढ़ के कृषि पदाधिकारी बनते। ये तो कर सकते थे। चित्रा के अलावा देवघर का क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, कोई गलत बोल रहे क्या? चित्रा ही एक ऐसा है जो माइंस का क्षेत्र है। बाकी देवघर में जो भी क्षेत्र है, मधुपुर रहे, देवघर रहे, या इधर हल्का सा जरमुंडी का सीमा रहे, ये खेतीहर क्षेत्र है। यदि खेतीहर लोगों को सोचते ना तो आज आपको सरस्वती माता के नाम पर चंदा देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये लोग जानते हैं कि भाई उसको अधिकार देने से अच्छा है 5 साल में एक बार चंदा दे दीजिए, क्योंकि वह जिंदगी भर चंदा का अधिकारी बना रहेगा, वो चंदा का डिपेंडेबल बना रहेगा। इसलिए लोग चंदा देना पसंद करता है, लेकिन अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय और विकास की बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का सदन में कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रख लीजिए। चूंकि यह आंदोलन को लेकर था, इसलिए थोड़ा सा स्थानीय नीति आपको समझाते हैं कि स्थानीय नीति क्या होती है। ठेठ भाषा में एकदम खोरठा कुड़माली और नागपुरी में मिलाए जुलाए के समझाए रहा लियो, मैं बुझायो तोहरानी के सभी साग सब्जी रोपिया ना घरे, आलू बैगन बिलाती लगाए है ना, खीरा ककड़ी गाजर मूला घरे बारी में लगा है ना। एक बात कहा, जब सब्जी लगवा है तो बगल में वो घोरना दे हक ना, घोरना कह देला ना, कोई बाहर के गोरू काड़ा लेरू के चरता ही नहीं। हमने को घोरना दहा के ओकरा बाउंड्री बोला हा, के घोरना बोला हा, के बेड़ बोला हा, जे जैसन पा रहा बचका। घोरना हमने ही खातिर देहा कि बाहर कोई चोर गोरू के ढुकता ही नहीं। तो है लगो स्थानीय नीति। हमने यहाँ जो सरकारी नौकरी हो इगला लगो सब्जी, जो सरकारी नौकरी हो की लगो सब्जी। लेकिन चूंकि हमने यहाँ घोरना ना हो यानी स्थानीय नीति ना हो, तो सह खातिर हमने सब्जी यानी सरकारी नौकरी बिहारियों चुराए ले हो, उत्तर प्रदेश सब भी चुराए ले हो, और बंगाल वाला भी आके चुराए लो। कहे नहीं है घोरना ना, ओहे घोरना का नाम लगो खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओहे घोरना का नाम लगो। तो अपन बारीक चिंता कर रहा ना कि सब्जी कोई नहीं चोरी करे, तो जब बारीक चिंता कर रहा तो राज की चिंता करवा कि नहीं करवा। तो राज के घोरना लगो खतियान 1932, 54, 64 और भाषा संस्कृति।
और राज्य के घोरना लगे कि भाई हमार राज्य में जो नौकरी है यानी सब्जी के रूप में जो नौकरी है और चरे के मौका तोरा नहीं मिलतो, यहाँ घोरना के रूप में खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, अगर लागे तो आई के ढोक के चर, अरे तो हमारा मांग हमें बाउंड्री उपास से देवो। अब एक सवाल अब हल चुकी भाषा के लेके हमारे रिजुदा भी बताइए, अपनी भाषा से शुरू कर ले लिया। तो भाषा से की फायदा? भाषा से फायदा है ना, अभी हाल फिलहाल जे वीडियो सीओ बनला थोड़, यदि तोहने जिला में कोई बनला तो पूछिया एगो सवाल है कि पहला किसे कहते हैं? माए मौसी पहला बुझला देखा तोहनी। अच्छा एक बात बताओ, तोहनी कंपटीशन के तैयारी कई झन करल हा नहीं करला ना, लेकिन एक नंबर के सवाल के उत्तर दे दल हा कि पहला किसे कहते हैं। तो यही है भाषा का मतलब। परीक्षा लिया जाएगा तो असम, राजस्थान, गुजरात वालों को समझ में नहीं आएगा। यही है, आप जैसे ही गुजरात जाएंगे वो गुजराती भाषा में छाप दिया, आप क्या समझेंगे? जबकि आसान सवाल आसान है। अरे भैया तो पढ़ में बुझ में तब ना लिख में है, तो पढ़ लिए नहीं पढ़ ले। पश्चिम बंगाल के लिए वो बंगला में पेपर तैयार कर दे लो, उड़ीसा के लिए उड़िया में पेपर तैयार कर दे लो। सवाल कठिन नहीं रहा है, सवाल इसी प्रकार से रहा है कि घैला किसे कहते हैं, पहला किसे कहते हैं, तो हाँ क्या सवाल रहा है। लेकिन मैटर है कि पढ़ता है तब तो। अब मान के चल झारखंड में चूंकि हमनी के जो भाषा है ओकर में अगर परीक्षा लियल जीता है और सवाल रहता है कि पथल तरह हाथ कले कले झांक, इस मुहावरा का मतलब बुझाइए। क्या बुझा? अरे मुहावरा आखिर होता है ना भाई कि आंख का प्यारा, तो हमने लिखा है ना बहुत प्यारा। कोई हार्ड सवाल है क्या? आंख का तारा, इसका मतलब क्या है ना बहुत प्यारा। कमर कसना क्या मतलब है? तैयारी करना। तो अगर हमारा सवाल हमारी भाषा में रहेगा तो वहां लिखल रहेगा कि हाथ से छुटल माछ और बांधे गड़ल कांच, गुर गुर नहीं पावे। इसका मतलब समझाइए, बताइए। बिहार का आदमी समझाएगा मतलब, राजस्थान का आदमी मतलब समझाएगा, महाराष्ट्र का आदमी मतलब समझाएगा। यही है भाषा का मतलब कि पथल तरे हाथ कले कले झांक, लोकल भाषा, यही वो लोकल भाषा। ऐसा ही परीक्षा ऐसा ही होता है। लेकिन क्योंकि झारखंड में दिमाग नहीं है सरकार लोग का, इसलिए इन लोग लूट का अड्डा बना दिया है कि 20 लाख यूपी और बिहार का आईएएस लोग राज करता। बिल्कुल, यहाँ का समस्या वही है कि हमारा जो मैक्सिमम आईएएस आईपीएस वो उत्तर भारत के लोग होते हैं और वो कभी झारखंड का भला नहीं चाहते हैं। उसी का उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री ईडी मंत्रालय में कब्जा करके रखा। इसलिए आज यदि आप अपने बच्चों के भविष्य बेहतर देखना चाहते हैं तो आपको अपना वोट के मतलब को समझना होगा। और आज सुनने में आया है कि माननीय रणधीर सिंह जी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। सुनने में आया है, सुनने में आया है कि माननीय यशस्वी रणधीर कुमार सिंह जी 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। विकास पुरुष जी, आज हम आप लोग मन से विश्वास दिलाते हैं यदि हमारी पार्टी जाएगा तो हम लोग एक घोषणा उससे लिखवाएंगे कि जो उसका विधायक का सैलरी होगा उसमें वो मात्र 25% रखेगा, बाकी वो जनता के पास आएगा। जैसे अभी झारखंड में विधायक का पेमेंट है 2,72,000 रुपया, अब उसका 25% अगर निकालेंगे तो मोटा मोटी कितना हो जाएगा? 2 लाख में 50,000 और 72,000 के 72 के 36 18 यानी 50,000 और 18 68,000। अरे पढ़ा लिखा यही हिसाब कर देते हैं ना यार। 70,000 लगभग, राउंड फिगर में 70,000, राउंड फिगर में 70,000। पढ़ा लिखा है भाई, यही गिन गुना भाग करना आता है। यानी 70,000 रखेगा, बाकी 2 लाख एक ट्रस्ट बनाएगा, 11 को 9 को उसमें सदस्य रहेगा, उनको चेक काट के दे देगा कि जाइए जाके देखिए किसका घर का चूल्हा नहीं जला है, जाके देखिए किसकी माँ बीमार है, जाके देखिए कौन बच्चा बीएड करना चाहता है, जाके देखिए। ये हम लोग का वचन है।
ये हम लोग का वचन है, और जो अगर इसका पालन नहीं करेगा अगला बार उसको टिकट नहीं देंगे। ये हमारा वचन है, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। प्रतीक संविधान हो। 25% वो रखेगा। इसलिए यह आपको तय करना है कि आपके नेतृत्व के साथ आज इस राज्य में बेरोजगारी दर 15% से पार चली गई है। आज इस राज्य में कुपोषण दर में हम लोग पीछे से, आज इस राज्य में पलायन के मामले में हम पीछे से पायदान पर हैं। और यदि यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी हम हैं। हमारे वोट से उसका वजूद है, हमारे वोट से उसका वजूद है। इसलिए आज आपको अपनी वोट की ताकत को समझना होगा। और जितना भी तोहनी माए मोसीहा, तोहनी से एक लाइन कहो, तोहनी से पूरा दुनिया कांपता है, पूरा दुनिया डरता है। बस तोहनी खाली चुगली का। रणधीर सिंह जी रहे, चाहे यहाँ के सांसद सुनील सोरेन जी रहे, सब आपसे डरेंगे, आपके सामने माथा गाड़ के जाएंगे। बशर्ते आप नारी का पावर तो समझिए। आप चुगली की जगह चर्चा तो कीजिए। इन लोग डरेगा, लेकिन लोग जानता है कि हमारे झारखंड की महिलाएं भोली भाली होती हैं। ये लोग चर्चा नहीं, चुगली करती हैं। जब भी 4 को कहीं बैठती हैं तो 4 घंटा डिस्कस करती हैं। बोलती है ओकर ससैया ऐसे लागो, ओकर गोतनिया ऐसे लागो, ओकर बेटिया ऐसे लागो, और लास्ट में बोलबो तुम जाए दी हमर की। तो जब तोर पूछो ना आए, जब तोर पूछो ना आए तो 4 घंटा ओकर बारे काहे खर्चा कर ले। हाँ, जब तोर पूछो ना आए तो ओकर ससैया चर्चा काहे कर ले। तोर ससैया की करो नहीं करो दे, ओकर भतरा चर्चा काहे कर ले। तोर पति देव की करो नहीं करो, कहाँ की करो सिखा दे। गलत कह लियो। यह तो हम झारखंड के माए मौसी के लेकर दुआरी भैंस लेला हो, और हम चढ़ल हो, दाल डबको हो, और एखनी कचहरी स्टार्ट। ऐसे लगे, ऐसे लगे, इच्छा हम तरी लगे, ई कुटनी लगे, ई छमका है, और लास्टे को तो जाए दी हमारे बापे की। तो तोर बापे कुछ नहीं तो 4 घंटा कहे बर्बाद कर ले। सही खातिर खायो। अब तोहनियो चर्चा कर, की चर्चा कर में कि ये लो हमनी भोटवा दलाग रणधीर सिंह के। देखी जब जखने बड़ा भोटवा दला को मंत्री बन गया है, 1 करोड़ में गाड़ी में घूर रहा है। और हमारे बेटवा देखी बाबू MA BA कर लो, बात बेरोजगार है, अब एकदम ना आए। अपन भोटवा ऐसा आदमी के देवा जे हमारे बाबू के खातिर अगर पढ़ाई लिखाई और रोजगार के बात करता है। अब तोहनी के भी चर्चा करे है, तो तोहनी के भी चर्चा करे। तो हर जब दिन तोहनी चर्चा करवा, बिना खर्चा के मार्केट में तोहनी को चर्चा दो। दादा स्पीकर महोदय इरफान अंसारी बारे में दूसरा इरफान खैर जे भी हो, इरफान दाओ है समय काम है तो जब तो टेंशन में रह, जब तोरा बुझा हो कि नहीं हम टेंशन में हो, दिन भर थकले ही हो, इरफान दा के वीडियो देख आए के बोल तो ए राज परिवार हम हैं ब्राह्मणों के हितैषी। हम कहेंगे अच्छा बात है, आपको ब्राह्मणों का भी हितैषी होना चाहिए, आपको स्वर्णों का भी हितैषी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप आते हैं अल्पसंख्यक वर्ग से, आप आते हैं OBC से। OBC के हितैषी बनने में डर लगता है क्या? हाँ, OBC का पुलिस में आरक्षण जामताड़ा में 0 है, धनबाद में 0 है, गिरिडीह में 0 है। तो ये भी बोलिए कि हम OBC का भी हितैषी हैं। इरफान दा कब बोलिएगा? हाँ, अल्पसंख्यक 15% है झारखंड में, और 0 है जिला का नौकरी में। सबका अधिकार मिले, स्वर्णों को भी मिले, हरिजनों को भी मिले, अनुसूचित जनजातियों को भी मिले। पिछड़ा वर्ग से हैं, पिछड़ा का नाम लेने में आपको डर लगता है क्या? अपने आप को जामताड़ा मुख्यमंत्री बोलता है। हैदराबाद से संजीवनी बूटी लाने गए थे। अच्छा, हैदराबाद गए थे ना, संजीवनी बूटी नाया जर्दा आप तक नहीं जानते हैं। सबसे प्रसिद्ध बिरयानी कहिए तो हैदराबाद में है, इरफान दा बिरयानी खाने गए थे। और हमको बोलते हैं, इरफान हमको बोलते हैं कि जयराम क्या बोलता है हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन बढ़िया बोलता है। तो आपको लोग बेवकूफ बोलेगा कि नहीं? जब आपको
आपको समझे में नहीं आता है जयराम क्या बोलता है, तो फिर आपको कैसे पता चलो बढ़िया बोलता है? यार एकदम हद है, इरफान ना तो गजबे करते हैं। जार एगो काम इरफान ना करते हैं, क्या करते हैं? बोलते हैं कि जयराम तुम कांग्रेस में आओ, हमको टिकट देंगे। हम बोलेंगे इरफान दा आप हम लोग के साथ आइए, आपके हाथों से टिकट बंटवाएंगे। आइए इरफान दा, इरफान दा बहुत बढ़िया आदमी है आप, लेकिन गलत पार्टी में है। आइए हमारे साथ, आपसे टिकट बंटवाएंगे। आप साहब में खाली कॉमेडी करते हैं। आपको अभी चर्चा करना चाहिए था सीजीएल का, आपको चर्चा करना चाहिए था जो पिछड़ों को शून्य किया गया है रिजर्वेशन, वहां चर्चा करना चाहिए था। यदि कॉमेडी से फुर्सत मिले इरफान दा आप सदन में गंभीर पूर्वक आवाज उठाइए, नहीं तो जामताड़ा के लोग 24 में आपका हिसाब कर देंगे। जामताड़ा का मुख्यमंत्री बोलता है। बाकायदा जामताड़ा के लोग 2024 में डॉक्टर साहब इरफान दा चंदा करके आपको क्लिनिक खोल के देंगे। राजनीति आपकी बात नहीं है। और यहाँ स्पीकर, अरे स्पीकर का मतलब होता है बोलना। अरे कम से कम सदन में तो आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपको सुनना पड़ता है। अरे मीडिया के सामने तो बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बोलिए। इसलिए स्पीकर साहब आप स्पीकर हैं, आपका जामताड़ा साइबर क्राइम में गिना जाता है। मैं साइबर क्राइम का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग साइबर क्राइम के कार्य में, अपराध में संलिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनके पास दिमाग है। तो उस दिमाग का यूज कीजिए स्पीकर साहब। जामताड़ा में हाईटेक, हाई प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था कीजिए, और जो युवा साइबर क्राइम में पढ़ रहा है उसे इंजीनियर बना के इस राज्य की उन्नति के लिए तैयार करें। आप स्पीकर हैं, यू आर स्पीकर। माननीय रविंद्रनाथ महतो जी आपको भी कहना चाहेंगे, आप स्पीकर, हम सदन में बैठते हैं सब लोग नहीं, बाकायदा मुख्यमंत्री आपको अध्यक्ष बोल के सम्मानित शब्दों से संबोधित करते हैं। आपकी गरिमा है, इसलिए आप गरिमा को तार तार ना करें स्पीकर जी। आप जामताड़ा में एक से एक बढ़कर बेहतर यूनिवर्सिटी, कॉलेज की स्थापना करें, ताकि युवा साइबर क्राइम में नहीं, इंजीनियरिंग में अपना भविष्य तैयार करें। इंजीनियर के रास्ते में चलकर इस राज्य की कायाकल्प करने में अपना योगदान दे सके, ये संदेश होगा हमारा स्पीकर का। और यदि ये स्पीकर साहब आज आप नहीं बोलते हैं तो 24 में जनता बोलेगी। खेल मंत्री वाला, खेल मंत्री बारे में 24 में जनता बोलेगी स्पीकर साहब। और जब जनता बोलेगी ना, आपको चाय के चौराहे में बैठने का जगह नहीं मिलेगा। बेल बुद्धि वाला खेल मंत्री बच लेता था। यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्र से हम लोग संबंधित हैं। एक सुनील सोरेन है, एक निशिकांत दुबे जी हैं। सुनील सोरेन जी और निशिकांत दुबे जी, आप दोनों से हमारा संदेश होगा कि फिराक में मत रहिए कि झारखंड के लोग केवल विधानसभा बदलने का मूड रखे हैं। अब याद रखिएगा, झारखंड के लोग अपने आप को टैलेंटेड कर चुके हैं। अब ससुर के आधार पर बेटी का कन्यादान नहीं होगा, मोदी जी के नाम पर सुनील सोरेन और निशिकांत दुबे का चयन नहीं होगा। और जो हमारे राज्य के नहीं है उनका तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे चाहे यदि आप यहाँ का बेटा होगा, चाहे वो स्वर्ण समाज से रहे, चाहे अल्पसंख्यक रहे, चाहे पिछड़ा हरिजन आदिवासी रहे, वो बॉर्डर पार का नहीं होगा, बॉर्डर इस पार का होगा। और आज तमाम मतदाताओं को भी सोचना होगा कि आज झारखंड में लीडरशिप नहीं है, कारण हम हैं। आज झारखंड के लोग वीडियो ऑफिस में जाकर चमचागिरी करते हैं। आज झारखंड के लोग नेताजी के सामने एक सेल्फी खिंचाते हैं कान में और बोलते हैं भैया चाय लीजिएगा कि कॉफी, और फेसबुक में लिखते हैं नेताजी के साथ गुफ्तगू करते हुए। ये आपने ऐसा बनाया है, आपने उन्हें चमचई करने पर मजबूर किया है, आपने झारखंड के टैलेंट को बर्बाद किया है, झारखंड के अभिभावकों।
क्योंकि अपने नेता भागलपुरिया को चुना है, आपने नेता बलिया वाला को चुना है, आपने नेता छपरा को चुना है, तो झारखंड का पीढ़ी चमचागिरी ही करेगा। गोड्डा के सांसद भागलपुर के, धनबाद के सांसद बलिया के, पलामू के सांसद बक्सर के, चतरा के सांसद बिहार के, हजारीबाग के सांसद बिहार के, रांची के सांसद हरियाणा के। तो बताइए, यदि आप झारखंड में लीडरशिप नहीं तैयार करेंगे तो यहां के लोग चमचागिरी ही करेंगे। आज ये टाइगर आपके बीच एक नई लीडरशिप की क्वालिटी लेकर आया है। इस बात को स्वीकारिए। आप हमें जाति मजहब में मत बांधिए। आप खुद बताइए ना, 23 साल के झारखंड में कौन सा लीडर है जिसने अपने टैलेंट की बदौलत अपने आप को लीडरशिप में स्थापित किया है? एक भी नाम गिनाइए। हम 2-4 गो नया चेहरा गिनाते हैं जो हाल फिलहाल सदन में गए। नेहा शिल्पी तिर्की, सुश्री अम्मा प्रसाद, बेबी महतो जी, सुनीता चौधरी जी, क्या अपने टैलेंट के बदौलत गए? अपने पति के नाम से, अपने पिता के नाम से, अपने पति के नाम से। जयराम महतो 23 साल के इतिहास में पहला लड़का है अपने टैलेंट से विधानसभा का नहीं, बृहद झारखंड का लीडर तैयार हुआ। बृहद झारखंड, ग्रेटर झारखंड, नॉट ओनली दिस झारखंड, अपने टैलेंट से। इसलिए जात में मत बांधिए। रिक्वेस्ट है, एक लीडर हमको 23 साल में दिखाइए जो अपनी बदौलत लीडर बना हो। या तो पैसे से बना होगा या तो परिवारवाद से बना होगा। एक वो शख्स खड़ा है जो 23 साल के इतिहास को बदलने आया है, 23 साल के इतिहास को चुनौती देने आया है और अपनी बदौलत, अरे जीते या हारे डज नॉट मैटर। आज राज में ये तो कहते हैं कि अब की बार बोलते तो है रे भैया। एक लड़का जो कल तक बच्चों को पढ़ाता था, जो फुटबॉल के मैदान में नॉकशूट पेनल्टी शूट लगाता था, जो क्रिकेट खेलता था, इसके अलावा कुछ काम नहीं जानता था। आज वो लड़का 2 सालों में एक ऐसे मंच पे खड़ा है जहां से आप उसे आप कह रहे हैं कि राज्य का ये भविष्य है। इस बात को खारिज मत कीजिए, हम लीडरशिप लेके आए हैं। बाकी नेता चमचागिरी लेके आते हैं, आपके बच्चों को चमचा बनाते हैं चंदा देके। हम लीडरशिप तैयार किए हैं। जो युवा वार्ड सदस्य नहीं बने हैं, जो मुखिया सरपंच नहीं बने हैं, यकीन मानिए उनको विधानसभा भेजने के लिए तैयार किए हैं। ये मजाक बात नहीं है, ये मजाक बात नहीं है। आज इतने बड़े सिस्टम को चैलेंज किए हैं। अभी किस राज्य में जहां 40% खनिज मिलता हो। जब हम टाटा के मीडिया हाउस में जाते हैं टाटा क्षेत्र में, तो मीडिया वाले पहले कैमरा ऑफ करके बोलते हैं कि जयराम जी एक बात बोले, पहले तो आपको प्रणाम करते हैं। बोले काहे भैया, आप तो पत्रकारिता से हैं। बोले आप किस साहस को प्रणाम करते हैं? हमारे एमपी टाटा के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं और आप सीधे गिनाने लगते हैं कि फलना डैम में टाटा का इतना पैसा बाकी है, फलना डैम में टाटा का पास इतना कर्जा बाकी है। ये एक माई का लाल पहली बार आया है जो टाटा के खिलाफ भी बोल पाता है। एक नई लीडरशिप की परिभाषा लेकर आए हैं। अभी आपको डिपेंड करता है कि आप एक जात में बांधेंगे, एक मजहब में बांधेंगे या कहां बांधेंगे। इसलिए आज आपसे हमारा निवेदन होगा, आज इस राज्य की परिभाषा को बदलना है, इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बदलना है। आज इस राज्य के जो राज्यवासी हैं उनकी तकदीर को बदलना है। तो आज आपका सहयोग हमें चाहिए। ये आशीर्वाद मांगने के लिए आज हम आए हैं। पानी दीजिए, पानी। दादा 2 शब्द हफीजुल हसन के लिए। लेट हो रहा था, हो गया दूसरा का वो सब ज्यादा चिंता मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि हाजी साहब का सपना उनके पुत्र हफीज ही पूरा करेंगे। उनका सपना
हफीजुल अंसारी के जगह पर अजहर अंसारी, अकबर अंसारी, रिजवान अंसारी भी पूरा कर सकते हैं। परिवारवाद कोई मतलब नहीं है। नेता का सम्मान करते हैं, उनकी प्रतिभा का सम्मान, उनके नाम पर, उनके दम पर यदि उनके ऐसे पुत्र को हम सपोर्ट करेंगे जिनको गुट्टा